वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। और हम लोग आ चुके हैं 11th की सीडी क्रॉस करके 12th में। 12वीं में आने के बाद हमें यह पता चला कि इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, और दिक्कतें जितनी भी हो रही है उन सब का समाधान है मेरे पास। हम बनाएंगे इकोनॉमिक्स को इतना शानदार और जानदार कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट को समझना है दोस्तों। इसी के साथ मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों ने ये समझ लिया ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में पहले कि भाई जब भी इनकम को जनरेट करना होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं गुड्स। कितने टाइप के गुड्स होते हैं और उसमें क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो चैप्टर का नाम है भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में जो ग्राउंड है बेटा, तो स्कूल का जो ग्राउंड है वहां पे एक बार अगर अपन एंटर कर गए तो सर्कल लगाते रहेंगे, मतलब कि वहां नेवर एंडिंग पोजीशन है। तो जहां पे भी आपको एंडिंग ना दिखे उसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पे सर्कुलर। अब उसमें क्या हो रही है, चीजें फ्लो हो रही है, और फ्लो जो हो रही है उसको कहा मैंने इनकम। तो ऐसी इनकम जो सर्कुलेट होते रहे इकोनॉमी में उसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट ये जनरेट कैसे होगी, किसके थ्रू होगी और किस तक के ये इनकम पहुंचाना है, ये आज हम लोग यहां पे समझने वाले। तो टॉपिक दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो डरने की क्या है बात जब मैं हूं आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सफरनामा। और सफरनामा जो है वो हमारे टॉपिक से समझ में आता है कि भैया टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा, काम आएगा तो आपकी समझदारी। ओके चलिए, तो हम लोग इसको बहुत शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो यहां पे कितने वर्ड आ रहे हैं दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मैं यहां पे इनको मानता हूं कि ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं। कितने वर्ड्स आ रहे हैं दोस्तों, इन्हीं 3 वर्ड्स को मैं यहां पे यूज करूंगा, और यहां पे ये जितना भी मीनिंग लिखा हुआ है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ताकि एग्जाम में आप जब जाओ तो आपको ये याद रहे। चलिए, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। पहला पार्ट खत्म हुआ, पहला अध्याय खत्म हुआ। कैसे, तो ये बोल रहा है कि भाई ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप इनकम को जनरेट करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहली जो बात है वो है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस की। और किसी भी चीज का प्रोडक्शन आप इसीलिए करते हो ताकि आप उससे इनकम क्या है, जनरेट कर सको। तो ये पहला पार्ट हो गया। Then its distribution among the factors of production, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक बात है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा, अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड अगर किसी ने आपको दी है प्रोडक्शन के लिए तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा भैया, रेंट मिलेगा। लेबर कोई काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको आप क्या दोगे, वेजेस दोगे। अगर किसी ने कैपिटल दिए तो उसके बदले में आप उसको इंटरेस्ट दोगे। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्राइज ओपन करके बैठा तो उसको क्या मिलेगा, यहां पे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल and enterprise. Finally its circulation from household to the production units. अब बोल रहा है फाइनली ये जो पैसा है उसका सर्कुलेशन होगा कहां पे भाई, हाउस होल्ड के बीच में। ठीक है, जिन लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट में क्या करी है, मदद करी है, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इनके पास ये पहुंचेगा पैसा, बट ये क्या करेंगे, उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो पैसा अब मैं अपनी लाइफ के जो भी नीड्स होती है, खर्चे होते हैं, उसमें मैं लगाने वाला हूं। ठीक है ना, तो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता हूं, जो कि जनरली होता है
गुड्स और सर्विसेज पे। इसी से बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो मेरी क्या होगी, यहां पे फुलफिल होगी, है ना। चलिए आगे बात करता है, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने वाले वो किस चीज पे करने वाले, तो मेड बाय देम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो खर्चे करोगे वो हमेशा या तो गुड्स पे करोगे या तो आप उसको सर्विसेज पे करोगे। प्रोड्यूस बाय दीस यूनिट्स, यहां पे दीस यूनिट्स का मतलब है फर्म, जिन लोगों ने इसको जहां पे बनवाया है उसकी बात कर रहे हैं, फर्म के। इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट, और यह प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट जो है अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि भाई एक बार अगर उसकी कोई नीड फुलफिल हो गई तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट फुलफिल हो गई तो नेक्स्ट पे जाएगा, अप टू सो ऑन। ये दोस्तों चलता रहेगा सिलसिला। जैसे हमारा पढ़ने का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, तो वैसे ही ये वाला सिलसिला भी यहां पे चलता रहेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 मेन वर्ड्स है, तो मैंने ये पूरी मीनिंग को भी 3 मेन वर्ड्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो याद कैसे करना है, सबसे पहले चीजों को बनाओ, चीजों को बनाने के बाद उन लोगों को वो पैसा दो जिन लोगों ने आपको चीजें बनाने में मदद करी है। उसके बाद उन लोगों के पास जब पैसा पहुंच जाएगा तो ये पैसा लेके वो मार्केट में जाएंगे और वो खर्चा करेंगे। इसको कहा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी भाई? इसीलिए चलती रहेगी क्योंकि ह्यूमन वांट जो है वो क्या है दोस्तों, यहां पे अनलिमिटेड है। इनको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ये बात हम लोग को एग्जाम तक के याद रखनी है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए, तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब इसमें कितने फेज होते हैं, मतलब कितने पार्ट होते हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहला फेज होता है उसको कहा जाता है प्रोडक्शन फेज, जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब यहां पे चीजों को बनाया जाता है, तो मैं इजी लैंग्वेज में बोल सकता हूं मैन्युफैक्चर किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और इस मैन्युफैक्चरिंग से ही इनकम क्या होती है, जनरेट होती है, पैसा आता है। अब ये प्रोडक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट वाले फेज पे आते हैं जिसका नाम है भाई इनकम फेज। तो भाई आपने सामान बनाया सम्मान के साथ, अब सम्मान के साथ सामान बनाया तो बिकेगा भी भाई, और बिकेगा तो क्या आएगा, आपके पास पैसा भी तो आएगा। तो इस पैसे को ही हम लोग बोलते हैं यहां पे इनकम फेज। बट ये पैसा बनाने वाले लोग कौन थे? सामान बनाने वाले लोगों ने ही तो इनको काम करके दिया है, और काम करके दिया उसके बदले में क्या मिलेगा भैया, इनको पैसा मिलेगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज की, तो हम लोग सीधी सीधी बात करना चाहते हैं सर यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। अब ये सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो सर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हम लोग एक एक को समझेंगे। सबसे पहले आता है इसमें लैंड। लैंड जिसने भी इन्वॉल्व किया है, कहीं किसी को दिया है काम करने के लिए, तो उसको उसके बदले में मिला है भैया रेंट। लेबर अगर इन्वॉल्व होती है किसी काम में तो उसके बदले में मिलता है उसको वेजेस। और अगर कोई भाई कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करता है तो उसको इसके बदले में मिलेगा यहां पे इंटरेस्ट। और कोई बंदा एंटरप्राइज ओपन करके बैठता है तो इस एंटरप्राइज के बदले में इसको मिलता है यहां पे प्रॉफिट। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और यहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इस तरीके से इनकी फैक्टर पेमेंट होने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ये चारों जो लोग हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन सब का फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ। इनकम जनरेट हो गई, इनके पास इनकम आ भी गई। अब क्या करेंगे इस पैसे का? तो इस पैसे से वो अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसको फुलफिल करने जाएंगे भाई। तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए जो खर्चा किया जाता है दैट इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर फेज, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की। अब ये सर ये डिस्पोजिशन ऑफ इनकम क्या होता है? डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, जितने भी सरकार को देना है, बाहर के खर्चे वो सब हटा दो, और अब जो आपके पास पैसा बचा है खर्चा करने के लिए, इसको कहा जाता है डिस्पोजिशन इनकम। क्या कहा जाता है? डिस्पोजिशन इनकम। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको डिस्पोजेबल इनकम भी यहां पे कह सकते हैं। बट ये जो खर्चा किया गया है ये वापस कहां पे जाएगा? फर्म में चला जाएगा। और इस तरीके से ये जो सर्कल है ये हमेशा चलता रहेगा।
तो इनको हम लोग बोलते हैं भाई फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों ने जो पहले फेज की बात करी उसमें फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, जिसकी हेल्प से क्या हुआ भैया, इनकम जनरेट हुई। ये पहला फेज हुआ हमारा। सेकेंड फेज में क्या हुआ भैया, जो इनकम जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ रेंट हुई, वेजेस हुई, इंटरेस्ट हुई और प्रॉफिट हुई। ठीक है, फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म ने हाउस होल्ड तक के ये पेमेंट पहुंचाए। अब ये पैसा हाउस होल्ड के जेब में रखा हुआ है, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड फेज पे। द इनकम रिसीव्ड बाय द household is spent by them on goods and services produced by them। ठीक है, तो ये जो थर्ड बोल रहा है, इनके पास पैसा पहुंच गया एक्सपेंडिचर फेज में, और एक्सपेंडिचर फेज में पहुंचने के बाद इन लोगों ने वापस कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, जो कि जनरली होता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीनों फेज हम लोग समझ चुके हैं। अब ये तीनों फेज के बाद हम लोग आते हैं कि भाई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या क्या होते हैं। तो हमें पता है भाई, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है सर हमारे पास लैंड। बिना लैंड के कुछ भी नहीं हो सकता। लैंड इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, बट इसकी अवेलेबिलिटी कम होने के कारण कंटिन्यूअसली इसके रेट्स जो है वो हाइक करते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेबर की हम लोग बात करें तो भैया मैनुअल वर्क करना जरूरी है। कितनी भी मशीन आ जा, मगर ऑपरेटर तो हमेशा ह्यूमन बीइंग रहेगा, मतलब लेबर रहेगा। ठीक है ना। फिर कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, वो पैसा लगाना जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल सके, उसको बोलेंगे कैपिटल। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो पर्सन जो कि जनरली मार्केट में बैठ के रिस्क लेता है और रिस्क के बदले में उसको मिलता है दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी बंदा रिस्क टेकर होता है उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है और उसको मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट। चलिए फैक्टर पेमेंट्स की बात करें तो चार तरीके से पेमेंट होगी भाई। लैंड वाले को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल वाले को मिलेगा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउस होल्ड क्या होता है भाई, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो हमारे पास दो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो चार सेक्टर है, मगर हमारे पास अभी दो सेक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला हाउस होल्ड, हम लोग आम जनता जो किसी भी काम को करती है उसके बदले में पैसा लेती है, उसको बोलते हैं हम लोग हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं भाई, दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सर, ये ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हम अपने मर्जी के मालिक है, अगर चाहे तो काम बना भी सकते हैं और चाहे तो काम बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए कहा गया ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या बोला भैया, कंज्यूमर है हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के, मतलब जो भी चीजें बनी हुई है उन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑप्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और हम लोग चीजों को बनाने का भी काम करेंगे और अपनाने का काम भी यहां पे करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं फर्म्स की। फर्म आर जनरली द प्रोड्यूसर्स, ये बनाने का काम करते हैं चीजों को। दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और सर्विसेज भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड, जो भी बना है वो बेचने का काम करते हैं, किसको भाई, हाउस होल्ड को। तो यहां पे हम लोगों ने सेक्टर्स की बात करी और कुछ फैक्टर्स की बात करी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने टाइप का होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है दो टाइप का होता है। पहला जिसको हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं, या तो हम लोग उसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। नाम में समझ में आ रहा है कि सर यहां पे जो चीजें चल रही है रियली चल रही है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। पुराने जमाने में एक सिस्टम चलता था भैया, एक हाथ सामान दो दूसरे हाथ सामान लो, जिसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। तो ये रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके किसके साथ कनेक्टेड है भाई, बार्टर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। मतलब वो समय भी पैसा नहीं था, इसीलिए बार्टर सिस्टम आया था, और रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो में भी एब्सेंस ऑफ मनी होगी, ये बात याद रखनी है। बट सर ये एक्सचेंज कितने लोगों के बीच में करोगे, तो सर ये एक्सचेंज दो लोगों के बीच में होगा। पहला हाउस होल्ड और दूसरा हो गया फर्म। इसी तरीके से मैं दूसरी टाइप पे जाता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मनी फ्लो या तो नॉमिनल फ्लो। अब नाम में आ गया मनी फ्लो, मतलब यहां जो दो सेक्टर्स है, हाउस होल्ड और फर्म, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों, वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ मनी होगा। तो सेक्टर्स दोनों ही आएंगे यहां पे, हाउस होल्ड और फर्म। चलिए हम लोग इस सफरनामा में एंटर करते हैं और टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो फ्लो है उसका नाम दिया गया है रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। इसमें होने क्या वाला है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ
फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब हम लोग जो काम करके देने वाले हैं उसको कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज। क्यों बोल रहे हैं भाई फैक्टर सर्विसेज? क्योंकि जब आप काम करना शुरू करोगे तो सिर्फ एक काम नहीं करोगे, मल्टीपल बहुत सारे काम यहां पे करोगे। फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो। अब यह बोल रहा है कि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ हमारा जो कनेक्शन है वो है फैक्टर सर्विसेज का। काय का कनेक्शन है भाई? फैक्टर सर्विसेज का। और उसके बाद फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म ने काम करवा लिया, उसके बदले में जो पेमेंट करी वो इन द फॉर्म ऑफ क्या करना चाहिए भाई? पैसे के इसमें करना चाहिए, मगर पैसा था नहीं तो इनने क्या करा? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे पेड द इनकम। ओके, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। बट इसमें क्या कहा गया है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं होगी। आगे बोलता है डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी एज प्राइस फ्लक्चुएशन डज नॉट अफेक्ट द फ्लो। अब ये बोल रहा है कि यहां इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे पैसे का एज सच कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइस फ्लक्चुएशन का एज सच कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ने वाला है। तो रियल फ्लो में एक बात याद रखनी है भाई कि यहां पे मनी का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब हम लोग आते हैं हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फैक्टर सर्विसेज की। और फैक्टर सर्विसेज जो है कुछ इस तरीके से दी जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के थ्रू। अब ये फैक्टर सर्विसेज किसको दोगे? तो ये फैक्टर सर्विसेज देंगे दोस्तों हम लोग फर्म को। अब फर्म इसके बदले में कुछ तो देगा ना, तो फर्म जो देगा उसको हम लोग समझते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि यहां एब्सेंस ऑफ क्या होने वाला है दोस्तों? मनी होने वाला है, कि मनी जो है यहां पे इन्वॉल्व ट्रांजैक्शंस में नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से ये हमारा जो फ्लो है ये बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहा है यहां पे, ठीक है ना? चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया भैया रियल फ्लो क्या होता है और किस तरीके से फ्लो करता है। हम लोग बात करेंगे अब मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो की। इसमें कहता है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। अब फ्लो ऑफ फैक्टर होगा फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, अभी तक के हाउस होल्ड से फर्म की तरफ हो रहा था, ठीक है? तो यहां पे इन्हें जो भी फैक्टर सर्विसेज दी है इसके बदले में ये जो है फर्म ये पेमेंट करना चाहती है, क्योंकि ये मनी फ्लो है और नॉमिनल फ्लो है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा काय का दोस्तों? मनी का। तो यहां पे जो भी काम करके दिया हाउस होल्ड ने, फर्म उसको पेमेंट करेगी, जिसको कहा फैक्टर पेमेंट। और ये जैसे ही हाउस होल्ड के पास आएगी तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करने फिर से मार्केट में जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा। ओके, तो यहां बोलता है फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज of goods and services produced by the firm, जिसको मैं यहां पे बोलता हूं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर। और ये बोलता है कि इस वाले फ्लो में 100% इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होगा, बिना मनी के ये यहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग यहां पे ये पूरे फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब यहां पे क्या हुआ? फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाउस होल्ड के पास ये पैसा पहुंचा, हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, जो कि जनरली होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, और वापस ये सर्कल इसी तरीके से यहां पे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास सर्कल टू सर्कल ये टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें समझना था, और हम लोग ये समझ चुके हैं कि भैया ये टॉपिक बहुत है आसान, बस थोड़ा सा हमें फ्लो का याद रखना है, एरोस का याद रखना है, कहां से किस तरफ किस जगह पे जा रहा है। तो ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।